ते बाटा पर अद्धे मसली होने मामा महंगे नहीं टिशू बंदा मुंह वेख के टिशूआं नाल मुंह साफ टिशू फिके होंदे बंदा मुंह वेख के टिशू लांदा बट सब की करदे हो साडे मुंह को टिशू वाले नहीं सानू तो कोई तौलिया वाला चाहिदा है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦੇ ਆਖਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਫਲਾਂ मेरा फलां मेरा जब तुम और अक्स हो ना तो चलते हैं जी इंशाल्लाह वीडियो बनाते हैं भट्ट साहब के साथ गपशप करते हैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी तो एक मिनट अभी कैमरा मेरी तरफ ही है भट्ट साहब की तरफ करते हैं अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब वालेकुम सलाम क्या हाल है अल्हम्दुलिल्लाह तो आज का व्लॉग मैं आपके साथ शुरू करने जा रहा हूँ आपको मेरे व्यूवर सारे देख रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा लाइक भी करेंगे तो आपने आज स्पेशली मेरे लिए टाइम निकाला है थैंक यू वेरी मच मामा महंगे नहीं टिशू बंदा मुंह वेख के टिशूआं नाल मुंह साफ टिशू फिके होंदे बंदा मुंह वेख के टिशू लांदा बट सब की करदे हो साडे मुंह को टिशू वाले नहीं सानू तो कोई तौलिया वाला चाहिदा है तो माजरत भट्ट साहब भी महसूस कर गए आप भी कर गए क्यों भट्ट साहब जी मैं महसूस नहीं करता असी ते बाटा पर अद्धे मसली होने भट्ट साहब मजाक कर रहे हैं नहीं माशाल्लाह स्पेशली खालस भट्ट साहब हैं तो बाकी माशाल्लाह इनमें जो टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है भट्ट साहब जी जी जमीन की दी है जमीन साडी अल्लाह दी ਉਹ ਗੱਡੀ ਕਿਦੀ ਏ ਗੱਡੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੱਝਾਂ ਛੱਜਾਂ ਕਿਦੀਆਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪੋ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਡੰਪਰ ਵਗੈਰਾ ਕਿਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣੇ ਲੋਡਰ ਰਕਸ਼ਾ ਕਿਦਾ ਹੈ ਲੋਡਰ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਦਾਂ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਏ ਹੋ 100 ਰੁਪਿਆ ਤੇ ਦਿਓ 100 ਸੂ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਯਾਰੀ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦੇ ਆਖਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਫਲਾਂ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਸੋ ਨਾ ਕਿ 100 ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਉਹ ਆਖੇਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਾइंडली डीप लाइन नाल सोचियो गहराई दे विच जाके सोचियो बहुत वड्डा मैसेज है कि अपना काम आप करना जे अपना पैसा आप कमाना जे इस दौर दे विच कोई किसी दा यार दोस्त नहीं है साडी लोकां दे बारे च नफरत फैलाने दा मकसद नहीं है साड़ा मकसद है खुददार बनो अल्लाह आलियो किसी अगे हथ करने नालों बेहतर है कि किसी नूं देण वाले हो अल्लाह ताला दी ज़ात पाक कुरान पाक जी फरमांदे ने कि नीचे वाले हाथ से ऊपर वाला हाथ बेहतर है क्यों भट्ट साहब जी इस तरह गल है कहंदे ने कि ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲੀ ਨਾ ਕਰੋ तो हमेशा कोशिश करो कि इस तरह ਤੁਹਾਡਾ हथ रहे बिल्कुल तो ये हमने मजाक में आपको मैसेज देने की कोशिश की है तो काइंडली इसको डीप लाइन पे लेके जाइएगा तो इंशाल्लाह चलते हैं नेक्स्ट उर्दू में अपना व्लॉग शुरू करते हैं भट्ट साहब मेरे साथ हैं तो चलते हैं जी नारा साडा इश्क नहीं पाकिस्तान है पाकिस्तान जिंदाबाद भट्ट साहब कैसा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह जी गांव का माहौल वैसे भी बहुत अच्छा होता है अच्छा तो जितने भी लोग सिटी के रहने वाले हैं या आसान अल्फाज में कह लें कि शहरी लोग हैं जी वो अगर गांव में आ जाएं तो उनको बड़ा माहौल पसंद होता है क्योंकि यहाँ पे सरसब्ज़ शदाब इलाका है और नए फल फूलदार बूटे होते हैं और एक और आप लोगों को सॉरी भट्ट साहब आपकी बात काट रहा हूँ एक और मैं बात कर रहा हूँ इंशाल्लाह हम भट्ट साहब का भी एक चैनल बनाने लगे हैं सोने पटोले के नाम से यहाँ जो ये कहेंगे उसके मुताबिक हम बना देंगे तो काइंडली मेरे जितने भी व्यूअर हैं भट्ट साहब की जाके चैनल को भी चेक कीजिएगा अभी तो नहीं जब मैं इनका चैनल बनाऊंगा उसका लिंक मैं बायो में लगा दूंगा तो आपने ज़रूर भट्ट साहब के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है तो भट्ट साहब की वीडियो मुझसे भी मज़े की होगी तो आप उम्मीद करूँगा इंजॉय करेंगे क्यों भट्ट साहब इंशाल्लाह जी दोस्तों की रिफ्रेशमेंट के लिए हमने वीडियो बनानी है भट्ट साहब जी तो दोस्तों की फ्रेशमेंट के लिए हमने वीडियो बनानी है जी तो अगर उनको दोस्तों को फ्रेशमेंट नहीं मिलेगी तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद कोई नहीं है तो इंशाल्लाह भट्ट साहब चैनल का नाम क्या रखेंगे अभी बताओ इंशाल्लाह सोने पटोले के नाम से जो है वो चैनल पहले भी है और इंशाल्लाह दोबारा उसको जो है वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द कर रहे हैं भट्ट साहब के चैनल को आपने ज़रूर सपोर्ट करना है भट्ट साहब बहुत ही एक जिंदा दिल इंसान है तो आज तक भट्ट साहब ने कभी भी लालच नहीं की कि यार ये वीडियो मैंने लगानी है मैंने अपने चैनल पे या मैंने अपनी आईडी पे लगानी है तो यानी कि इनका एक ही पैशन होता है मैं अक्सर कोशिश करता हूँ इनसे जानने के लिए लेकिन बताते तो नहीं है लेकिन मैं महसूस करता हूँ इनकी एक ही कोशिश होती है कि यार मैं किसी न किसी तरह चंद चेहरों को हंसा दूँ मैं उनके चेहरे की खुशी की वजह बन सकूं इनका यही फेम है और यही अब तक जो मुझे समझ आया है तो इंशाल्लाह ये मेरा फ़ैसला भट्ट साहब का फ़ैसला नहीं है कि
इनका चैनल बनाना है, इसको आगे लेके जाना, ये भी मेरा फैसला है। इंशाल्लाह भट्ट साहब का चैनल बना रहे हैं और इंशाल्लाह हम अपना चैनल भी एक जाबर स्क्वाड के नाम से शुरू कर रहे हैं। उसमें भी भट्ट साहब हमारे मेन और सबसे सीनियर रहनुमा होंगे, एक्टर होंगे, डायरेक्टर होंगे, प्रोड्यूसर होंगे, कैमरामैन होंगे। तो अभी हम लोग आ गए हैं जी भैंसों के चारों में, भैंसों के चारे में, यानी कि पट्ठे हैं जी हमारे ये स्टाले के, वो लगाए हुए हैं। तो वैसे हमारी उस तरफ अभी अपना खाना खा रही हैं, शाम का खाना खा रही हैं, डिनर खा रही हैं, चारा खा रही हैं। अच्छा, चारा खा रही हैं। वैसे हमारी अपना चारा खा रही हैं और उन्होंने चारा इस वक्त खाना होता है और खाना खा के भी उनका दूध निकालेंगे, उनको खल वंडा वगैरह डालेंगे जो भैंसें वगैरह दूध देती हैं। फिर इन भैंसों सारे जानवरों को शाम को अंदर बांध देते हैं। अंदर बांध के फिर यानी कि पूरी रात इन्होंने इसी तरह भूखा सोना होता है, रहना होता है जिस तरह भी है। तो सुबह निकालना होता है। हम इंसान हैं, हमें अगर रात को भूख लगती है तो हमने उठ के खाना खा लेना है। क्यों अमर भाई? जी जी बिल्कुल ऐसे ही। तो जिन जिन लोगों ने कोई भी पालतू जानवर रखा हुआ है किसी भी किस्म का, तो काइंडली कोशिश किया करें कि उनका अपने से ज़्यादा ख्याल रखा करेंगे, क्योंकि ये अल्लाह पाक ने बेज़बान जानवर हैं, आपके ताबिया किए हुए हैं। तो आप कोशिश करेंगे आपकी तरफ से कोई भी उनके साथ कुताही ना हो। बिल्कुल। तो जी चलते हैं अपने मज़े के व्लॉग की तरफ। आमिर भाई कुछ कहें यार? ना क्या कहें, सर्दी बहुत है, खांसी लगी हुई है। तो आप दोस्त अहबाब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप बाहर निकलें, स्मोक का सीज़न है, तो मास्क जो है वो अपना ज़रूर साथ रखें, ताकि जो है वो आपको गले की प्रॉब्लम ना हो। ये मेरा आपको दोस्तों को जो है वो मैसेज है। और सबसे बढ़ के कि आप अपने बच्चों का खास ध्यान रखें, इस सर्दी से उनको बचाएं। और नेक्स्ट वीक तो हुकूमत ने भी अलर्ट किया हुआ है कि बहुत ज़्यादा सर्दी आने वाली है। जब भी घर से निकलें तो चादर या जर्सी, कोटी, सर पे टोपी, हाथों पे दस्ताने, पाँव पे जुराबें जो है वो पहन के ज़रूर बाहर। और जुराबें धुली हुई पहननी है कि पुरानी नहीं पहननी, कि कोई बंदा बेहोशी हो जाए। ठीक है जी, मजाक कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो काइंडली अगर आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को